नमस्कार। और आज हमारे बीच में जैसा कि रूबी जी ने कहा, ये ऐसी है बहुत ही मीठी और सुरीली। और आज अपने वो सुरीली आवाज में हमें ध्यान की यात्रा पर लेके जाएंगी। सुंदर सी ध्यान की यात्रा आज हम करेंगे मिथिलेश जी के साथ। मिथिलेश जी, ओवर टू यू। इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार। आइए चलते हैं आज की ध्यान की यात्रा पर। जैसा कि आपको मालूम ही है, सबसे पहले सुखद आसन में बैठ जाएं। जो लोग आलटी पालटी मार के बैठ सकते हैं और जो नहीं, वो कुर्सी पर अपना पैर क्रॉस करके बैठें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई गोद में रख लें। वह चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। यह हमारी प्यारी सी मुस्कान हमें जाने कितनी ही परेशानियों से दूर रखती तथा देती है दिल व दिमाग को खुशी का एहसास। हम आमंत्रित करते हैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, समस्त देवतागण, गुरुजन व हमारे पूर्वज जिनके आशीर्वाद से हमारा ध्यान में रखें। ध्यान आती हुई व जाती हुई सांसों पर। दोस्तों, सुख व दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। सुख में हमें समय का पता नहीं चलता, वह दुख या परेशानी आने पर हम विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे मन पर होने लगता है और शुरू हो जाता है नकारात्मक विचारों का आना। जब हम परेशानी या दुख में होते हैं, तब हमारे अंतस से एक प्रश्न फूटता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, उसके पीछे अवश्य ही कोई गहरा कारण निहित है। या तो यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है, या फिर प्रभु की किसी विशेष कार्य में हमको प्रवृत्त करना चाहते हैं। ध्यान आती हुई जाती हुई सांसों पर। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हर कार्य का कारण हूँ। हमारे साथ जो भी कार्य, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, कारण भगवान ही उत्पन्न करते हैं।
यह संसार भगवान से ही उठता है, भगवान में ही स्थित रहता है और भगवान में ही लोग परेशानियां और दुख हमारे अंतस पर पड़ी धुंध को साफ कर देते हैं। इसलिए हमें जीवन में आने वाली परेशानियों और दुख से घबराना नहीं चाहिए। ये संघर्ष ही हमारे हृदय को शुद्ध व पवित्र करता है। ध्यान सांसों पर, आत्मा की सांस, सांस में जब हमारा हृदय शुद्ध व पवित्र हो जाता है, उसमें ईश्वर का बिंब झलकने लगता है, जो आत्मा की पवित्रता के हिसाब से किसी में अधिक तो किसी में कम होता है। इस प्रकार के शुद्धिकरण के कारण के ज्ञान का प्रकाश होगा। बस धैर्य रखना होगा। तब कोई भी कार्य हो वो कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी। ध्यान आती हुई व जाती हुई सांसों पर,
एक परमात्मा के सिवा इस संसार का कोई अन्य कारण नहीं है। परमात्मा ही कारण है, ऐसा स्वयं ही प्रतीत होने लगेगा। जब संसार को हम अपनी बुद्धि से देखते हैं, तब उसमें व्याप्त परमात्मा दिखाई नहीं देती, परंतु जब कष्ट भोगने के बाद मनुष्य एक योगी में परिवर्तित हो जाता है, तब उसे परम सत्ता के तत्व का बोध हो जाता है। ध्यान आती हुई जाती हुई संख्या पर कष्ट, दुख, परेशानी और कुछ नहीं, यह भी एक प्रकार का तप ही है। इस तप से ही कुछ कर्म योगी हो जाते हैं, कुछ भक्ति योगी, कुछ ज्ञान योगी और कुछ ध्यान योगी।
ईश्वर की कृपा भिन्न भिन्न प्रकृति या स्वभाव के मनुष्यों पर भिन्न भिन्न मार्ग से आती है। हमें बस कर्म करते रहना है। ध्यान आत्मी व चात्मी सांसों पर। जिसके अंदर जितनी मलिनता होगी उसे शुद्ध करने में उतना ही अधिक समय लगता है। इसलिए आत्म शुद्धि के प्रयास में जुटे रहें। ध्यान आती जाती सांसों पर।
ध्यान के निरंतर प्रयास से हमारा मन और विचार शुद्ध होने लगते हैं। हम हर परिस्थिति का सामना सशक्त व मजबूत होकर करने लगते हैं। दोस्तों, सृष्टि का नियम है सुख दुख, उतार चढ़ाव, धूप छाया, इन सब का बारी बारी आना जाना। जब हम उस वक्त को गुजार देते हैं और मुश्किलों के आगे झुकते नहीं, तो उसके अनुभव से बहुत कुछ सीख जाते हैं और अपने को शक्तिशाली महसूस करते हैं। ध्यान आती हुई व जाती हुई सांसों पर। जीवन का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि मैं रोग रहित हूँ, मेरे पास अपार धन है, सब सुख सुविधा है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, अपितु जीवन का सुख, वो आनंद की प्राप्ति तो स्वयं में स्थित होने में है।
ध्यान अपनी सांसों पर। जीवन का सच्चा आनंद, सच्चा सुख स्वयं में स्थित होने में है, अंतर्मुखी होने में है। स्वयं की अनुभूति की सच्चा सुख व आनंद है। ध्यान आती जाती सांसों पर। हमारे जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ कर्म करते रहना है और हर एक कार्य में उसके फल में ईश्वर की इच्छा को देखना है। ईश्वर से कृपा निधान कोई नहीं, वह हम सबको पवित्र करता है। अपने अंतस में अपने प्रभु की अनुभूति का एहसास करें। ध्यान आती जाती सांसों पर।
लिए आप अपने भौतिक शरीर के अंदर चेतना को महसूस करें। धीरे से पैरों की उंगलियों, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। आमंत्रित पितामह, सभी देवतागण, गुरुजन भी अपने पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जिनके आशीर्वाद से हम इस सत्मार्ग पर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वे ध्यान में बने रहें, तथा जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो सब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लें तथा 5 सेकंड बाद 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपनी दोनों हथेलियों को अपने शरीर के हर अंग पर स्पर्श करते हुए दिव्य ऊर्जा का एहसास करें। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। धन्यवाद जी। Thank you very much, Mithilesh ji. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Mithilesh ji. Thank you very much. थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mithilesh ji. Thank you so very much. थैंक यू। थैंक यू मिथिलेश जी, थैंक बहुत यू। ज्यादा धन्यवाद।